मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे का मकसद जारियत नहीं सिर्फ अमन और दिफा के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, मक्का माहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहिदे की तौसीह है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई माहिदे पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की आवाम और अफवाज के लिए अहम फ़रीज़ा है। माहिदा ख़ित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। दिफाई माहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दहाइयों पर मुहित ताउन मौजूद है। वज़ीर आज़म ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर काबीना को एतमाद में लिया। वफाकी काबीना में मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। तारीख़ी मुश्तरका दिफाई माहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल को ख़राज तहसीन और मुदब्बिराना क़यादत की तारीफ़। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर दस्तखत अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त करार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे की तफसीलात शेयर की। इसहाक़ डार ने कहा, माहिदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना और ख़ित्ते में अमन और सलामती के लिए किरदार अदा करना है। अब्बास अराग़ची का माहिदे के अहम निकात से आगाह करने पर इसहाक़ डार से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ख़ित्ते में बदलती सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर भी बातचीत। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी राब्तों और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन। शेख जरा जाबिर ने मक्का जॉइंट डिफेंस माहिदे पर मुबारकबाद दी। दोनों वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते और मकबूजा बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई माहिदे से ईरान को कोई ख़तरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि तीसरी क़ुव्वत मुदाखलत ना करे तो आबना हरमुज़ को खोला जा सकता है। ईरान और ओमान की मुज़ाकरात पर मुश्तरका एलामिये पर बातचीत जारी। आबना हरमुज़ के ट्रांजिट रूट पर इत्तेफाक हो चुका। आबना हरमुज़ से महफूज आमद-ओ-रफ्त यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार भी वज़ा किए जाएंगे। ईरान अब भी हालत जंग में है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार है। ख़ित्ते के ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना होने दें। ईरान और अमरीका के बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के ज़रिए राबते जारी है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का यादा। कहा, हंगूर, सवात और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वतन अजीज से एक बार फिर दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा किया गया। पाकिस्तान अमन और तरक्की की जानिब गामजन होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग को अक्सरियत मिल चुकी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। नून लीग आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। जानबूझकर मामलात ख़राब करने वाले अगयार के इशारों पर काम कर रहे थे, जिसके सबूत हैं। कोई मुतालबा या मामला है तो मेज़ पर बैठ कर हल करना चाहिए। किसी भी महज़ब माशरे में लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी काबीना ने नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 2026 और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। ज़मीन के मौसर इस्तेमाल के लिए उमूदी रिहाइश को तरजीह देने की हिदायत। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरमीम की काबीना से तौसीक। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन से मुल्की तवानाई की ज़रूरियात बेहतर अंदाज में पूरी होंगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल। पीपल्स पार्टी को 2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट पर बढ़तरी। LA-14 से आज़ाद उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी आगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार रतीक पीछे। LA-15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर का पहला, नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर। LA-16 से नून लीग के सरदार मीर अकबर आगे। पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मा पीछे। LA-17 से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर का पहला, नून लीग के
चौधरी मोहसिन अजीज़ का दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर वोटिंग अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अगले 15, 16 और 17 में भी पोलिंग स्टेशन पर बेज़ाब्तिगियों की शिकायत। शहरी रहमान का पोलिंग में ताख़ीर और पोलिंग एजेंट्स को रोकने का इल्ज़ाम। कहा इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 24 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब रही। सुबह शाम पंजाब हुकूमत को भाषण देने वाले अपने सूबे को देख लें। कीमती मशवरों की ज़रूरत सिंध हुकूमत को है, हमें नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा सिंध हुकूमत से मीर रज़ा कत्ल केस हल नहीं हो रहा। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट छुपाई नहीं जाती। माजूर बच्ची के वाक़े में DIG ने पूरे थाने को मुअत्तल किया। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। कराची के ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ। मीर रज़ा के मैदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा के फेफड़े तेज़ाब के बायस शदीद मुतासर हुए। मीर रज़ा की शर्ट पर तेज़ाब और किसी और के पसीने के निशान मिले। मीर रज़ा के हाथों और पैरों पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। जाए वक़वा के करीब मौजूद मशकूक गेस्ट हाउस पर पुलिस ने ताले लगा दिए। 6 मुलाज़िमीन ज़ेर हिरासत। अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। मीर रज़ा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी शामिल। बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। ईरान जौहरी हथियार न बनाने की शर्त पर 5 माह की जंग का हर्जाना मांग रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा ईरान अगर जंगी नुकसानात का मुआवजा मांगता है तो अमेरिका भी ईरान से मुआवजा मांगेगा। ईरान से मुआवजे का मुतालबा आइंदा तमाम मुज़ाकरात में वज़ाबिता तौर पर शामिल करेंगे। जनरल सुलेमानी की क़यादत में कार्रवाइयों समेत ईरानी हमलों के मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। USS कोल हमले में हलाक अफराद के ख़ानदानों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान में गुज़श्ता 50 बरस के दौरान मारे गए मुजाहिरीन के ख़ानदानों को भी मुआवजा दिया जाए। ईरान में गुज़श्ता 5 माह के दौरान 52,000 अफराद हलाक हुए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई मुकम्मल सेहतयाब हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है। सुप्रीम लीडर से तकरीबन 8 घंटे तवील मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुश्तबा खामनाई ने मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई फराहम की। सुप्रीम लीडर ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में अमरीकी पाबंदियों के बायस पैदा होने वाले मसाइल भी ज़ेर बहस आए। भारत की रियासत झारखंड की पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। सरकारी मुलाजमतों के इम्तहानात में बेज़ाब्तियों और पेपर लीक पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा का रियासती असम्बली की जानिब मार्च मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। भारतीय पुलिस का तलबा पर लाठी चार्ज शेलिंग भी की गई। कई तलबा जख्मी हो गए। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कोलंबिया के मगरबी इलाके में 7.4 शिद्दत के जलजले से तबाही। जलजले के बायस 61 से ज़ायद इमारतें मुनहदिम हो गई। 111 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। जलजले के झटके एक्वाडोर, पेरू, पनामा और वेनेजुएला तक महसूस किए गए। जलजले का मरकज़ वक्वा के इलाके में वाक़ म्यूनसिपलिटी सान होसे के करीब था। केली के मेयर के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों के लिए दीगर शहरों से रेस्क्यू टीम्स तलब की गईं। जलजले के बाद मुतासरा इलाकों में इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं।